News 18 India। ओम शिव शंकर नमः शिव शिव शंकर नमः शिवाय शिव शिव शंकर नमः शिवाय ओम शिव शंकर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है और धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो गई। सच परेशान होता है लेकिन परास्त नहीं होता है। अहो भाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है। वहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यायालय को। के माध्यम से पूजा का आदेश दे दिया, पूजा अर्चना शुरू हो गई है। ये 3 मस्जिदों के बाद 3000 मस्जिदें और हैं टारगेट पे। 500 साल 1000 साल पहले क्या हुआ था, आज उसको क्यों रिपीट किया जा रहा है? अखिल भारतीय संत समिति कोर्ट के द्वारा पूजा प्रारंभ करने की हार्दिक प्रशंसा करती है। आदि विश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ के यहाँ पूजा अर्चना शुरू होना ये बहुत खुशी है। सब प्रभु की इच्छा है। हर हर महादेव। जी हाँ, हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। क्योंकि शुभ समाचार है, ज्ञानवापी परिसर में महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है। जी हाँ, ज्ञानवापी का दरवाजा हिंदुओं के लिए खुला और ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया आज। मतलब 1,29,436 दिन। कितने? 1,29,436 दिन, या आप कह लीजिए 354 वर्ष 4 महीने 29 दिन। अगर हम ये भी कह सकते हैं आप 31,06,464 घंटों की लड़ाई के बाद, मतलब इतने इंतजार के बाद, कल रात 12:30 बजे जो हुआ है ना, वो ऐतिहासिक है जो बता रहा हूं। कल रात 12:30 बजे ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में जैसे ये तस्वीरें देखिए, मंदिरों की घंटियां बजी, शंखनाद हुआ। ज्ञानवापी परिसर में, ज्ञानवापी कथित मस्जिद के तहखाने में पूजा अर्चना, घंटियां, शंखनाद। 31 साल के बाद और 5 पता नहीं कितने वर्षों के इंतजार के बाद महादेव का उद्घोष हुआ। वैसे ही महादेव की मुक्ति का पहला चरण शुरू हो गया है या पूरा हो गया है। काशी में मंदिर मार्ग खुल गया है। पूरा देश, पूरी दुनिया के हिंदू और पूरा देश वो तस्वीरें आज देखना चाह रहा होगा। पूजा पाठ की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक दूसरे को फैल के फैल के फैल के फैल के। ये वो तस्वीरें जब पूजा पाठ हुआ, तड़के 2 बजे 2:30 बजे, और उसके बाद खुशी का ठिकाना नहीं था। जितने भी भक्त वहां पर थे, एक दूसरे हर हर महादेव के उद्घोष के साथ वो जश्न मनाया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। देखिए लोगों में इस कदर उत्साह था कि बाहर लगे ज्ञानवापी मस्जिद, ये देखिए अब आप इसको दिखाइए फुल स्क्रीन पर। क्या हुआ वहां पर? ज्ञानवापी मस्जिद के बोर्ड पर मंदिर चिपका दिया कुछ लोगों ने। ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर मंदिर और नीचे अंग्रेजी में टेंपल कुछ लोगों ने चिपका दिया।
लेकिन ऐसा नहीं है देखिए कि मुस्लिम पक्ष चुप बैठ गया। मुस्लिम पक्ष ने भी ना पूजा रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। रात 3 बजे, सुबह 3 बजे कह लीजिए, देर रात तड़के 3 बजे व्यास जी के तहखाने में मंगला आरती हुई। 3 AM मंगला आरती। और लगभग उसी समय अंजुमन इंतजामिया, मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आधी रात फिर से कोर्ट खुलवाने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया गया सुबह 3 बजे, 3 AM, आधी रात। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुस्लिम पक्ष को बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए। अब देखिए, अरबन नक्सलियों से लेकर आतंकवादियों को बचाने तक और एक और आतंकवादी आक्रांता द्वारा हड़पी गई हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कायम रखने तक के लिए ना देश की सुप्रीम कोर्ट आधी रात में खुलवाने की कोशिश की जाती है। और फिर कहा जाता है कि भारत में एक वर्ग की पहुंच अब अन्याय से भी दूर हो गई है। आप में से कोई खुलवा सकता रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से बात करके? यहां हो सकता है। सच यह कि आम आदमी आधी रात तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए इसके इंतजार भर में कई बार अपनी आधी तो कभी पूरी जिंदगी गवा देता है। लेकिन आतंकवादियों से लेकर आक्रांताओं तक के हमदर्द कभी रात को 12 बजे तो कभी 3 बजे, देर रात सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। खैर, इसकी बात अब हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि कल आधी रात को हिंदू पक्ष, उत्तर प्रदेश प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के बीच कैसे शह और मात का खेल चलता रहा। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था कल रात को जो हुआ। सुनिए, अब बताऊंगा आपको। हुआ ये कि कल दोपहर 3 बजे वाराणसी की जिला अदालत ने व्यास परिवार को 31 साल से बंद पड़े व्यास जी, ये वो तस्वीरें हैं, व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की इजाजत दे दी थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ हुआ, ये उसकी तस्वीरें हैं। इस तहखाने को दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव ने मौके का आदेश पर बंद करा दिया था। 31 साल से यहां देवी देवता कैद थे। कल अदालत ने अपने फैसले में वाराणसी के जिला अधिकारी को यह ऑर्डर दिया था कि वो अगले 7 दिनों में ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ कराए जाने की व्यवस्था करें। 7 दिन का समय दिया गया था। यानी कि मुस्लिम पक्ष के पास इस फैसले को पलटवाने के लिए ऊपरी अदालत में चुनौती देने या इस पर स्टे हासिल करने के लिए 7 दिनों का समय था। यानी कि मुस्लिम पक्ष के पास कितने घंटे? 168 घंटे थे। लेकिन किसने इंतजार किया 168 घंटों का? वाराणसी प्रशासन ने 7 दिन का समय मिला था। कल रात 8 बजे ही तहखाने के बाहर के हालात की पड़ताल शुरू कर दी। रात 9 बजे बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू हो गया। रात 10:30 बजे का यह काम पूरा कर दिया गया। उसी दिन, कल ही, 7 दिन का टाइम था, कल ही फिर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने व्यास जी के तहखाने में साफ सफाई शुरू कर दी। ट्रस्ट ने पूजा पाठ की सामग्री भी तहखाने में पहुंचा दी। देवी देवताओं की प्रतिमाओं, शिलालेखों और पूरे तहखाने में गंगा जल छिड़का गया। इसके बाद रात आप सोचिए, ये वही टाइम था जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। मुस्लिम पक्ष कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, हिंदू पक्ष तहखाने में घुसने की तैयारी कर रहा था। रात 12:30 बजे व्यास परिवार की मौजूदगी में 31 साल बाद आखिरकार उस परिसर में, कथित मस्जिद परिसर में, तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुआ। पूजा करा रहे थे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी गणेश्वर शास्त्री। इस मौके पर वाराणसी के कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पूजा पाठ के बाद लोगों के बीच वहां पर अमृत बांटा गया, चरणा अमृत बांटा गया। पूरा परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। और फिर 3 बजे 3 AM, आप लोग सो रहे होंगे, आपको पता भी नहीं लगा होगा, सुबह 3 बजे मंगला आरती हुई। 31 साल में पहली बार, जिसको कहा जा रहा है कि महादेव की मुक्ति का पहला अध्याय। अब मुस्लिम पक्ष ये बिल्कुल नहीं चाहता था, शायद उसे पता भी नहीं लगा। मुस्लिम पक्ष कोर्ट जाने की तैयारी में था, हिंदू अंदर एंट्री मार चुके थे, वहां पूजा पाठ किया जाए, मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता था।
क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ज्ञानवापी मंदिर है और व्यास जी के तहखाने में कभी पूजा पाठ हुआ करता था। जबकि कल वाराणसी की अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ कहा था कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि व्यास जी के तहखाने में व्यास परिवार ब्रिटिश काल से पूजा अर्चना करता रहा है। फिर भी कल रात 3 बजे, सुनिए टाइमिंग, 3 बजे सुबह हिंदू पक्ष तहखाने के अंदर पूजा पाठ, मंगला आरती, ठीक उसी समय 3 बजे मस्जिद कमेटी के लोगों ने 3 AM की बात कर रहा हूं, सुबह तड़के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया, रजिस्ट्रार ने संपर्क में वो आ गए। मैं तो कह रहा हूं आप लोग कोशिश करिएगा सुबह 3 AM सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करने की, कभी हो सकता है बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने पेपर्स चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को दिखाए। चीफ जस्टिस ने सुबह सुबह मुस्लिम पक्ष की याचिका और पेपर्स पढ़े और फिर कहा कि मस्जिद कमेटी को किसी भी तरह की राहत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना होगा। यानी कि एक तरह से एक बार फिर आधी रात को देखिए सुप्रीम सुनवाई हुई तो एक तरीके से खुल ही गया ना पूरा मामला हुआ। उसमें कहा गया कि अब आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना है। एक तरह की सुप्रीम सुनवाई हुई और फैसला भी आया कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको जाना होगा। मैं बार बार कहता हूं ना, ये काम सिर्फ भारत में ही हो सकता है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही भारत की खूबसूरती है, सच्चा सेकुलरिज्म है कि कभी आतंकवादियों, कभी नक्सलियों तो कभी ग्लोरीफाइड डकैतों के कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश के तहत देश की सबसे बड़ी अदालतें रात को खुलवाई जाती हैं, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे। फिर भी कुछ लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। कोर्ट खुल जाती है रात को, इन लोगों की आंखें नहीं खुलती है। उन्हें सब हिंदुत्व के नाम पर फैलाया जा रहा जहर नजर आता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। वो कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार लेकर आई। बार बार कहा जाता है ना, जब आपसे बात होती होगी तो आपको भी कहा जाता होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वॉल्यूशन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो धार्मिक चरित्र नहीं बदल सकता, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। यही है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके मुताबिक अयोध्या जन्मभूमि को छोड़कर भारत में किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च की वर्तमान स्थिति को बदला नहीं जा सकता, जो 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में था। यानी अगर 15 अगस्त 1947 को कोई जगह पर मस्जिद थी तो वो मस्जिद रहेगी, फिर चाहे उसे मंदिर की जमीन पर ही क्यों ना बनाया गया हो। इसे हिंदू देवद्रोह कानून मानते हैं, देवद्रोह कानून। और अगर वहां मंदिर था ना तो वो मंदिर ही रहेगा। लेकिन अब सुनिए पेंच, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ज्ञानवापी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 1991 का ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी एक पक्ष को विवादित जगह पर पूजा पाठ की इजाजत मांगने से नहीं रोक सकता। और सुनिए, ये कहता है कि मूल चरित्र नहीं बदल सकता, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, लेकिन उस स्थान का चरित्र क्या है ये तो ट्रायल से पता चल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता। ऑल इंडिया MIM के असद ओवैसी भी लगातार वाराणसी की अदालत के फैसले को 1991 के इसी कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। सुनिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। देखिए, वैसे आज दिल्ली में इस मुद्दे पर हुई मुस्लिम संगठनों की बैठक में हिस्सा लेने भी पहुंचे और इस बीच मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके ज्ञानवापी में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की। तो उधर हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करके कहा कि बिना हिंदू पक्ष को सुने अदालत कोई फैसला ना सुनाए। लेकिन इन सब बातों का हासिल क्या है? देखिए, हासिल यह है कि गलती अयोध्या में हुई तो उसे सुधारने का मौका ज्ञानवापी ने दिया।
अगर देश का एक वर्ग चाहे, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर देश का एक वर्ग चाहे तो ज्ञानवापी पर अपना दावा छोड़ सकता है। मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर भी ऐसे ही कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि तथ्य किसी से छिपे नहीं है कि औरंगजेब के आदेश पर दोनों ही जगहों पर मौजूद मंदिरों को तोड़ा गया था और बाद में वहां मस्जिदें बना दी गई। हमने पहले भी कहा था कि भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, करीब 3 लाख। अब इनमें से 2,99,997 मस्जिदों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इस देश का बहुसंख्यक सैकड़ों वर्षों से सिर्फ अयोध्या, काशी और मथुरा की लड़ाई लड़ रहा है। वो विदेश की अदालतों में 500 वर्षों के बाद रामलला को अपना घर मिला, मूल जन्म स्थान। देश का हिंदू बस इतना चाहता है कि 350 साल बीतने को आए और अब बस महादेव और भगवान श्री कृष्ण को भी उनका मूल स्थान मिल जाए, गांठें खुल जाएं और देश बिना किसी वाद विवाद के शांति के रास्ते पर चलते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करे। देखिए क्या होता है ना, लेकिन इसी देश में